बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, आज है 18 दिसंबर 2022, दिन है इतवार का। जब तक मैं ये वीडियो अपलोड करूँगा तो उस वक्त तक उम्मीद है कि 19 दिसंबर हो चुकी होगी। आज की ताज़ा जो डेवलपमेंट्स हैं वो उन पे एक नज़र दौड़ाते चलते हैं, नज़र एक लगाते हैं। कल जो असम्बलियाँ तोड़ने का, असम्बली तहलील करने का वाक़या हुआ था, इमरान खान ने अनाउंस किया था, उसी वक्त मैंने आपको बोला था कि ये जो इमरान खान ने इनको दाएं बाएं बिठाया है वज़ीर आला को, ये एक बहुत बड़ी इसमें उनकी एक समझ लें कि उनकी हिकमत अमली है। आज पहला दिन ही शुरू हुआ था और पहले दिन ही गड़बड़ हो गई। गड़बड़ ये हुई कि जी परवेज़ इलाही साहब को इंटरव्यू के लिए जब एयरवाई ने इंटरव्यू लिया उनका, तो इंटरव्यू में वो बहुत जोश में नज़र आए। शुरू में उन्होंने कहा कि इमरान खान को कहा था कि जनरल रिटायर्ड बाजवा को हमारे मोहसिन हैं, इनके खिलाफ ना बोलें, चौधरी परवेज़ इलाही। इमरान खान ने साथ बिठाकर जनरल बाजवा को बुरा भला कहा और मेरे साथ ज्यादती की। अच्छा, ये जब इंटरव्यू कल हो रहा था तो वो अनाउंसमेंट जब कल हो रही थी तो उसमें उन्होंने जनरल बाजवा के बारे में बिल्कुल बोला था कि जी रिजीम चेंज में इनका हाथ है और जब भी हमारी हुकूमत को धचका लगाए तो वो इन्हीं की वजह से लगाए, और यही थे जो नैब को डिक्टेट करते थे और हमें उन सज़ाओं पे या उन केसेस को आगे नहीं बढ़ने देते थे। नैब को वो डिक्टेट करते थे। और जो उन्होंने बताया कि रिजीम चेंज के हवाले से मुझे भी बोला गया कि जी वीडियोस भी हैं हमारे पास, ये भी हैं, तो इन सब पे बात हुई। अच्छा, जब कल ये सारा वाक़या हुआ तो उसके बाद उन्होंने जो है ना एक ट्वीट करके परवेज़ इलाही साहब ने कहा कि जी हम इमरान खान के साथ मुतमईन हैं और इमरान खान जैसा ही बोलेंगे हम वैसे ही करेंगे और हम उनके फ़ैसलों के साथ बराबर के शरीक हैं। और जो है उसके बाद उन्होंने एक दूसरा ट्वीट भी किया, एक तीसरा ट्वीट भी किया जिसमें तीनों की तस्वीर वो जो साथ बैठे हुए थी वो भी उन्होंने शेयर की। अच्छा, वो कुछ कहते यूँ हैं कि जी उनको कोई एक फ़ोन आया जी रिटायर्ड अफसर का, और उन्होंने फिर इस चीज़ की वो उनको एक तरह से गर्म किया कि जी आप बैठे रहे साथ में, इमरान खान मेरी बुराई करते रहे और आपने कुछ भी नहीं कहा। उसके बाद इनके ये जज्बात थोड़े से उठे और इन्होंने ये ताबड़तोड़ एक तरह का इंटरव्यू दे दिया जिसकी वजह से नून लीग को बड़ी वो शुरू हो गई और जो एकदम अफवाहों का और ये सिलसिला जारी हो गया। नून लीग ने तो मिठाइयाँ भी खा ली। तो उसके बाद हुआ कुछ यूँ कि इन्होंने परवेज़ इलाही साहब की, मुनस इलाही साहब की इमरान खान से बैठक भी हुई, वहाँ पे इनकी जाके बात भी हुई, और इन्होंने इसी इंटरव्यू में आगे चल के ये भी बोला कि नून लीग को के साथ इत्तेहाद मुश्किल है और नून लीग को इनके भतीजे तो आ गए हैं, अब वो खुद ताया जान आने के लिए तैयार हैं और मेरी हुकूमत रही तो मैं इनको जेल में डालूंगा। ये उनकी बात हुई। अच्छा, उससे कुछ उम्मीदें तो मतलब अभी तक मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि अभी तक जो कल का डिसीजन था वो एज इट इज़ वहीं पे खड़ा है, लेकिन थोड़ी सी एक हलचल ज़रूर हुई है इसके दरमियान में। और इसके साथ ही जो देखा होगा आपने कि एक इमरान खान का जो बयानिया था कि जी रिजीम चेंज में बाजवा का हाथ था, तो वो भी पूरा क्लियर, उन्होंने इसको एक मजबूती दे दी। दूसरी मजबूती ये हुई कि वो कहने लगे कि फैज़ हमीद ने हमारे साथ बहुत ज़्यादतियाँ की, फैज़ हमीद ने हमारे साथ ये किया, तो मैंने जनरल बाजवा को इसके बारे में बताया, तो जनरल बाजवा ने कहा मैं कर लूँगा, इसको हैंडल कर लूँगा। और आपने देखा होगा कि जब ये इनके दौर में या इमरान खान के दौर में इनके केसेस काफ़ी माफ़ हुए, इसीलिए ये उनको मोहसिन अपना कहते हैं। अच्छा, जब इनके केसेस माफ़ हुए नैब के, तो सारा ब्लेम जो है वो मीडिया का वो इमरान खान की तरफ था कि इमरान खान ये केसेस माफ़ करा रहे हैं, हालांकि इमरान खान कहते थे कि मैं तो एक तरह से नैब को डिक्टेट ही नहीं करता, नैब मेरे हाथ में ही नहीं है, मैं तो नैब को आज़ाद चला रहा हूँ, आज़ाद कहती है नैब चल रही है। तो उस सूरत हाल में वो बड़ा अजीब सा एक मामला हो जाता था। और दूसरा, इमरान खान जब उन्होंने ये बात कही कि जी इन सब के पीछे बाजवा का हाथ था, तो उसकी वो एक तस्दीक सी एक खुद इन्होंने कर दी, जो कि एक तरह से पूरा मैनिपुलेटेड जो सारा स्ट्रक्चर था वो सामने आ गया कि जी ये छोटी छोटी जमातें हैं, ये किसके कहने पे आगे चलती हैं, और आगे जो रिजिम चेंज में जो वाक़यात हुए वो सब आपकी नज़र में आ गए। एक तरफ से तो वो इमरान खान का बयानिया ही मजबूत करके चले गए,
और दूसरी तरफ जो नून लीग उनसे उम्मीदें लगा के बैठी थी, उनकी उम्मीदों पे भी पानी फेर दिया। एक आपको चीज़ बताता चलूं कि ये 10 सीटों के ऊपर इमरान खान के साथ वज़ीर आला की शिप पे बैठे हैं, वज़ीर आला बने हुए वहाँ के। अब देखें, अगर इनके पास 10 सीटें हैं तो पीछे 180 सीटें या 186 सीटें इमरान खान की भी तो हैं ना। इमरान खान भी तो इनको इतना ही सपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन आज इन्होंने बड़ा एक उस पर बरमला कहा। ठीक है, ये एक चीज़ कई हद तक मैं मानता हूँ कि ये एक नादानिस्ता इमरान खान से हो गई। इमरान खान ऐसे बंदे नहीं कि वो इस तरह की हरकत कोई करें, क्योंकि उनका तो इस चीज़ की ज़रूरत नहीं है उनको। वो एक सोलो फ्लाइट लेने वाला आदमी है और सोलो फ्लाइट में चलता है। अगर कोई साथ मिलके चले तो वो उसको बहुत अच्छा लेके चलते हैं और पूरी ईमानदारी के साथ चलते हैं। मैं आपको एक इसका बताता चलूँ कि याद होगा आपको, केपी की हुकूमत जब 2013 में मिली थी इमरान खान साहब को, तो उस वक्त जमात इस्लामी उनके साथ मिलके चल रही थी और बड़े अच्छे उसके साथ चल रही थी। जब वो इंतखाबात से करीब पहुंची या 1 साल पहले, तो इस जमात इस्लामी ने उनका साथ छोड़ दिया। हालांकि उनकी बातचीत, सीट एडजस्टमेंट वगैरह सब पे हो चुकी थी, लेकिन जमात इस्लामी उनको छोड़ के अलग हो गई, अपोजिशन में जाके बैठ गई। और जमात इस्लामी को उसका बहुत बड़ा धचका पड़ा कि उनको पूरी पाकिस्तान में सिर्फ एक सीट है उनके पास। तो वही वाली सिचुएशन कि इन्होंने सीट एडजस्टमेंट की बात की इमरान खान के साथ, तो इमरान खान ने कहा कि कोई इशू नहीं है, सीट एडजस्टमेंट भी मैं कमेटी बना देता हूँ असद उमर और फवाद चौधरी की, और आप इनके साथ बैठ के आपस में डिस्कस कर लें और जो जो सीट एडजस्टमेंट जहाँ जहाँ चाहिए आपको वो करवा लें, कोई इशू नहीं है इसके ऊपर। तो इनकी सारी बातें तय हो गई। अब जहाँ पे ये एक जगह ये अपनी ज्यादती का रोना रो रहे हैं, तो दूसरी जगह इमरान खान को देखें। इमरान खान के ऊपर जो FIR नहीं कटने दी गई वजीराबाद केस की, वो भी खुल के सामने आ गया कि किसने नहीं कटने दी, वो FIR क्यों नहीं कटी। आज इसका भी तो वजीर आला पंजाब उसमें दें, लेकिन इमरान खान ने तो ऐसा इनके ऊपर कोई ब्लेम नहीं लगाया कि जी मेरी FIR नहीं कटी और इसमें परवेज़ इलाही साहब जो हैं वो वजीर आला हैं, वहाँ के बैठे हुए हैं और मेरा तो कोई काम भी नहीं हो रहा। और आपको एक और याद कराता चलूँ कि अभी कुछ दिनों पहले जो अपना शहबाज गिल हैं, शहबाज गिल पे FIR कटी पंजाब के अंदर। तो वो हम लोग सब चौंके हुए थे कि यार ये कैसे हो गया कि चले बलूचिस्तान और सिंध में तो उनकी कटती थी, पंजाब के अंदर उनकी FIR कट गई। तो उधर भी तो ये देखें, आज तो इनको बड़ा गुस्सा आ रहा है, आज तो बड़ा वो दिखा रहे हैं। उसकी कुछ देर बाद ही मुनीस इलाही साहब खैर वहाँ पे गए और मुनीस इलाही साहब की इमरान खान से बात हुई और उस बात पे ये तय पाया कि जो हमारा एजेंडा होगा हम उसको लेके चलेंगे। अच्छा, जो मैं ज़्यादती की बात कर रहा था कि वो ज़्यादती क्या हुई इमरान खान से, वो ये है कि देखें, इनको साथ बिठाने का मकसद सिर्फ ये था कि जब ये फैसला अनाउंस करें कि जी मैं असम्बलियाँ तहलील कर रहा हूँ, तो ये दोनों साथ बैठे हों कि इनकी मशावरत भी साथ में शामिल है। और आगे चल के ये अगर इससे मुकरते हैं तो इसको इनका बहुत बड़ा सेटबैक मिलेगा। सेटबैक तो इंशाल्लाह इनको मिलेगा। क्योंकि अभी ये जो हालात जिस तरह से चल रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता कि अब वो 30 सीटों की या 15 सीटों, अब 10-15 सीटों पर तो हो जाए, लेकिन 30 सीटों तक अब नहीं जाने वाला मामला कि सीट एडजस्टमेंट इतनी खुले तरीके से दें। क्योंकि जो जिस तरह से ये चलाया गया मामला, तो उसमें मुझे नहीं लगता। तो वो जो सीट एडजस्टमेंट का हुआ था, उस पर इमरान खान ने इनको खुली वो दे दी कि जी आप बैठ के बात कर लें, सीट एडजस्टमेंट भी कर लें और वो भी कर लें। लेकिन इमरान खान को जो नहीं करना चाहिए था वो ये था कि क्योंकि देखें, दो पार्टियां हैं, उनके भी अपने अलग नज़रियात हैं और मैं आपको उनका बैकग्राउंड बता चुका हूँ कि जो काफ लीग है वो हमेशा डिक्टेट होती है, इस्टेब्लिशमेंट से उनके अच्छे ताल्लुकात हैं, वो ताल्लुकात ख़राब नहीं करना चाह रहे। हाँ, ये था कि अगर आपको बाजवा से बात करनी थी तो मतलब बाजवा साहब के खिलाफ बात करनी थी तो आप पहले अपनी बात कर लेते कंप्लीट, और फिर वो दोनों साथ में आके बैठ जाते और तकरीर कर देते। ये थोड़ी सी एक हुई है, लेकिन इसको इतना ज़्यादा इशू नहीं बनाना चाहिए कि उसके ऊपर आप पूरी जो है इंटरव्यू अपना और इतने गुस्से में कि जी आपकी क्या औकात है, आप क्या ऊपर से उतरे हैं, और बड़े सख्त जुमले इस्तेमाल किए गए। लेकिन उन पे फायर ब्रिगेड का जो काम किया वो मुनीस इलाही ने किया। मुनीस इलाही वहाँ चले गए और उनसे बैठ के बात हुई, तो वहाँ पे जो उनके साथ तय हुआ वो यही हुआ कि जी हम अपने मुश्तरका बयानिया जो है उसके ऊपर चलेंगे और जो अलग बयानिया होगा वो आप अपना अलग लेके चलें। अच्छा जी, इस वक्त लाहौर में 3 बड़े जो हैं वो सर जोड़ के बैठे हुए हैं, सर जोड़ के तो नहीं, अलग अलग सर जोड़ के बैठे हुए हैं, क्योंकि जरदारी साहब भी मौजूद हैं लाहौर में, शहबाज शरीफ भी लाहौर में मौजूद हैं, चौधरी शुजात भी मौजूद हैं और अपना इमरान खान जमान पाक में मौजूद हैं।
तो जो शहबाज शरीफ साहब हैं उनकी मुलाकात हुई है अपना चौधरी शुजात से और कुछ जोड़ तोड़ करने की कोशिश की गई, उनको उनकी सेहतयाबी याद आ गई और वो उनसे मिलने भी चले गए और उसके ऊपर उनकी बात भी हुई। तो वहाँ पे देखा ये जा रहा है कि जी जो जरदारी साहब हैं वो गारंटी मांग रहे हैं अपना परवेज़ इलाही साहब की कि जी चौधरी शुजात साहब गारंटी लें तो हम इनसे बात कर सकते हैं, इनको वज़ीर आलाशिप ऑफ़र कर सकते हैं। लेकिन इन बिटवीन जिन सब जो बातों का जो ब्रेक एक बॉटम लाइन है, बॉटम पॉइंट है, वो ये है कि इंतखाबात होने जा रहे हैं। क्योंकि इन सारी सूरत हाल को ये देखें, अब पीपल्स अब जो है अपना चौधरी परवेज़ इलाही वो अगर स्किन के साथ बैठते हैं तो उनकी पार्टी आप ख़त्म ही समझें तकरीबन। क्योंकि जो 15 सीटें इनके पास 10 सीटें हैं, अगर ये 15 सीटों के एडजस्टमेंट कर लेते हैं, और पिछली दफ़ा भी जब हुई थी तो इमरान खान ने उन सीटों पे अपने बंदे नहीं खड़े किए थे। आप अगर उन सीटों पे इमरान खान अपना पीटीआई का वोटर वो कैंडिडेट खड़े करते हैं तो ये आसान इतना नहीं होगा। इन 10 सीटों पे अगर इमरान खान अपना कैंडिडेट खड़ी करता है तो बमुश्किल मैं आपको ज़्यादा मार्जिन दे रहा हूँ कि 5 सीटें काफ लीग निकाल ले, वो बड़ी बात है। इससे ज़्यादा की उम्मीद नहीं है। तो एक सेटबैक उनके लिए है, इतना आसान नहीं है उनके लिए भी कि वो अब इस मामलात से निकल सकें। तो एट द एंड मैं यही कहता चलूँगा कि जी अभी तक मामलात सेम हैं, थोड़ी चकपलश ज़रूर हुई है अब तक के लिए। कल मैं नहीं बोल रहा क्योंकि अभी 5 दिन मज़ीद हैं इसके अंदर, 5-6 दिन हैं और 5-6 दिन में क्या डेवलपमेंट होती है वो आगे देखते चलते हैं और बात करेंगे इंशाल्लाह। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन का बटन दबा दीजिएगा। कमेंट्स का मुझे आपका इंतज़ार रहेगा कि आप इस नज़रिए पे क्या कहना चाहते हैं। आप मेरी इस जो एक छोटा सा वो है मैंने अपना असेसमेंट दिया उस पर आप क्या कहना चाहेंगे। और मिलते हैं कल इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।